स्वागत है एक बार फिर से आपका बोधी आईएएस में। और मैं राहुल देव अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार फिर से मुखातिब हूँ आप सब लोगों के साथ में। आज मैं डाइस के जो है वो सबसे आखिरी पार्ट की बात करूँगा। आज ये टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को खूब इंजॉय जो है वो किया होगा और इसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। मैं इस वीडियो के लिंक में जो है वो एक क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ जो है वो डाल दूंगा, जिसमें आप ये देखेंगे और आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और ये देखें कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहे हैं। फ़िलहाल आज जिस मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, आज जिसमें टॉपिक को कंफर्म रूप से जो है वो आपके सामने लेके आया हूँ, उस टॉपिक को हम थोड़ा सा जो है वो देखेंगे, पढ़ेंगे और उसे जो है वो कंफर्म रूप से जो है वो बनाने का जो है वो प्रयास करेंगे। माफ़ी चाहूँगा। चलिए, तो आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ है तो वो डाइस का ही टॉपिक, पहले भी आपने पढ़ा ही है। चलिए हम शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें सबसे पहले करना क्या है। हाँ, तो आज मैं क्यूबाइड को कट करने का तरीका बता रहा हूँ कि क्यूबाइड को जो है वो कट करना है, अर्थात एक क्यूबाइड है उसको कट करना है और इसके साथ साथ जो है वो उसमें और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक क्यूबाइड है, कहा जा रहा है कि एक क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर का जो है वो एक क्यूबाइड है और इस क्यूबाइड को काटा गया है, पहले कलर किया गया है, कलर करने के बाद इसे काटा गया है। कैसे काटा गया है, किस बेस पे काटा गया है? इट इज कट विथ 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2-2 सेंटीमीटर के जो है वो चीज़ों को कट जो है वो किया गया है। अब देखते हैं कि कैसे कट किया जाएगा, कैसे कंफर्म किया जाएगा, वो देख लेते हैं। क्यूबाइड है तो जाहिर तौर पे मैंने आपको बताया है या आपने पढ़ा होगा कि क्यूबाइड है तो जाहिर तौर पे वो एक मेनली आप कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल होगा जिसकी हम चर्चा जो है वो कर रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा जो है वो बनाना चाहूँगा ताकि आपको जो है वो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो दिक्कत जो है वो ना हो। तो ये एक क्यूबाइड है जिसका डायमेंशन कुछ इस तरह का है। ये है इसका डायमेंशन। अब यहाँ क्या है कि ये है 10 सेंटीमीटर, ये 10 है तो जाहिर तौर पे ये भी 10 होगा। इसके अलावा ये है आपका 8 सेंटीमीटर और ये जो हाइट है ये है 6 सेंटीमीटर। इसे कट किया गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 के कॉन्सेप्ट में। फिर से देख लीजिए, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है तो ये भी 10 है, जाहिर तौर पे ये भी 10 है। ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 6 है तो जाहिर तौर पे ये भी जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे ये भी जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब हम इसे 2/2 के रेस्पेक्ट में जो है वो कट करते हैं। तो कट करने के लिए मैं ज़रा दूसरा जो है वो मार्कर जो है वो ले लेता हूँ। यहाँ भी इसे जो है वो मिटा देते हैं। यानी कि ये 10 सेंटीमीटर को अगर हम 2 इंटू टू में जो है वो काट रहे हैं तो देखिए 3, 4 और 5 ब्लॉक में जो है वो काटा जाएगा। मतलब ये होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब इसके बाद इसे काटा गया है 4 में, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ठीक 1, 2 और ये 3 करेंगे तो जाहिर तौर पे हम कह सकते हैं कि ये हो गया 1, 2, 3, 4 ब्लॉक। यहाँ भी नीचे 1, 2, 3,
और ये 4 ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे 3 ही कट करेंगे, 1 और ये हो गया 3। और यहाँ पे इसे मैच कर दिया, मिला दिया, ये हो गया 1 और ये हो गया 3। अब ये देखिए ये क्यूबाइड है और क्यूबाइड को हमने कट किया है। कैसे कट किया है, किस तरह से कट किया है, आप इसे अच्छे से जो है वो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि नंबर 1 में स्मॉलर क्यूब कितने होंगे, तो स्मॉलर क्यूब की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये होगा इस पूरे बड़े वाले क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई जिससे कट किया गया है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये हो गया 4, ये हो गया, माफ़ी चाहूँगा, ये है 3, ये है 4 और ये है 5, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 तो 60, यानी टोटल नंबर ऑफ जो स्मॉलर क्यूब होंगे वो कितने हो जाएंगे, 60 होंगे। 60 इसमें छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, जो कि अन्य जो है वो सभी जो है वो संभावित जो क्यूब होंगे वो इसी के हिसाब से जो है वो किया जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये जो है वो कट किया गया है और कैसे ये आया है। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान रखेंगे, इस तरह से ये कट जो है वो किया गया है। अब यहाँ पे एक बात सामने आ जाती है, वो ये कि मैंने आपको बताया था कि इसका 3 हिस्सा, यानी कि इसका जो ये यहाँ पे जो क्यूबाइड जो होगा, यहाँ पे जो भी होगा, ये हिस्सा होगा जिसके 3 सरफेस कलर्ड होंगे, ये होगा जिसके 2 सरफेस कलर होंगे। अब यहाँ पे वही सवाल आ जाएगा जो मैंने आपको डाइस में पहले जो है वो बताया था, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 है और इसके अलावा ये भी 2 है, 2 है, 2 है, 2 2 2। अब ये हिस्सा होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, ये हिस्सा 2 और ये हिस्सा 2। कोई मिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहला सवाल है स्मॉलर क्यूब कितने होंगे, ये क्लियर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी डाइस दैट हैज 3 सरफेस पेंटेड, कि कितने ऐसे डाइस हैं जिसके 3 सरफेस जो है वो पेंटेड है। मैंने आपको हमेशा ये बताया है, हर बार ये बताया है कि जब भी 3 सरफेस पेंटेड की बात आता हो तो वो कॉर्नर वाला होगा 1 2 3 4 5 6 7 और एक ठीक इसके पीछे है। तो जाहिर तौर पे टोटल नंबर ऑफ जो डाइस होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आंख मूंद करके 8 करना है। चलिए सवाल अगला क्या कहता है, 3rd नंबर पे, कि हाउ मेनी डाइस दैट हैज 2 सरफेस पेंटेड। अब देखिए 2 सरफेस पेंटेड होगा तो वो कैसे होगा, तो मैंने आपको ये बताया था कि जहां तक 2 सरफेस पेंटेड की बात है या जैसे किया गया है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 यहां पे है। अब यहां पे देखिए एक सरफेस में 10 है, तो 10 ऊपर और 10 नीचे, 10 10 20, तो हम कह सकते हैं 10 + 10, ये तो है ही, प्लस और भी देखते हैं। अब देखिए 1 2, ठीक इस तरफ 2 और, यानी कि 2 + 2, तो कितना हो गया 10 10 20 और 2 24, यानी कि जितने डाइस होंगे जिनके 2 सरफेस पेंटेड होंगे वो 24 होंगे। फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 ऊपर है तो 10 नीचे होगा, 10 और 10 20 हो गया। और यहाँ पे जो बच गया है 1 और ये 1, तो ये 2 और फिर इसके रिस्पेक्ट में जो है वो 2 हो जाएगा, तो वो कितने हो जाएंगे 24 जो है वो टोटल होंगे। ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3rd जो है वो क्या कह रहा है, 4th जो है वो क्या कह रहा है। 4th जो है वो क्वेश्चन कहेगा, वो क्वेश्चन कैसे होगा, हाउ मेनी डाइस दैट हैज सिंगल सरफेस पेंटेड।
कि सिंगल सरफेस जो है वो कितने पेंटेड होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, दो सरफेस में आपको लग रहा होगा ये क्या, तो ये क्यों नहीं काउंट किया। अरे ये हिस्सा और ये हिस्सा जब हम करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा, वो काउंटेड है ऑलरेडी। तो कितना हो जाएगा, तो देखें कैसे होगा कि एक सरफेस पेंटेड का मतलब कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर और 6 नीचे, तो हम लिख सकते हैं 6 + 6। अब यहां देखिए 1 2 है, 3 है, यहां पे, यहां 2 होना चाहिए था, ठीक है, ये 3 है तो इधर भी 3 है, तो हम लिख सकते हैं कितना, 3 और 3 6, यानी कि 6 और लिख दिया। अब यहां देखिए 2 है यहां और यहां भी 2 है, तो क्या लिखेंगे, 2 और 2 4, टोटल कितने हो गए, 6 और 6 12, 4 16, सॉरी 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 4 22, यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल 22 ऐसे जो है वो डाइस हैं जो कि एक सरफेस जो है वो पेंटेड है, सिंगल सरफेस जो है वो पेंटेड है। यहाँ 2 सरफेस पेंटेड की बात करेंगे तो 24 है, 3 सरफेस पेंटेड की बात करेंगे तो यहाँ 8 है, ये हमने देखा ही है पहले से, और यहाँ पे सिंगल सरफेस की जो पेंटेड है वो ये है। अब यहाँ पे लास्ट होगा हाउ मेनी डाइस दैट हैज नो सरफेस पेंटेड, कि ऐसे डाइस बताइए जिसका कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं है। तो पहले पेंटेड कितने हैं, तो पेंटेड है कितने, 8 + 24 + कितना 22, तो कितने हो गए 22 और 8 30 और 24 54 टोटल ऐसे डाइस हैं जो कि पेंटेड है। तो जाहिर तौर पे नो पेंटेड जो होगा वो कितना होगा, 60 - 54 बराबर कितना 6 ऐसे डाइस होंगे जिनका कोई भी सरफेस जो है वो पेंटेड नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से क्यूबाइड को भी हमने कट किया, और क्यूबाइड को कट करके मैंने कहा कि इसको जो है वो चेंज किया है, इसको जो है वो बदला है, और वो किस में बदला है, तो वो बदला है मैंने जो है वो डाइस में। तो इस तरह से जो है वो जब भी क्वेश्चन कोई आएगा तो हम इस तरह से इसे जो है वो सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। अब एक सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा और आप लोगों को जो है वो बताना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन जो है वो मैं फिर चेक कर लूँगा, देख लूँगा। फिलहाल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 50 × 40 × 30 सेंटीमीटर का एक क्यूबाइड है, यहाँ से मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी कट फ्रॉम द क्यूबाइड पूछा हुआ है। मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब दैट बी कट फ्रॉम द क्यूबाइड। ये एक छोटा सा सवाल है जो आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके कि कितने ऐसे डाइस होंगे या कितने ऐसे क्यूब होंगे जो मिनिमम हो सकते हैं, जो 50 × 40 × 30 सेंटीमीटर के डायमेंशन में जो है वो कट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ये करके देखिएगा, फिर इसकी चर्चा मैं फिर करूंगा आपसे अगली बार में। मैं आपके साथ जो है वो क्लॉक से रिलेटेड जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो बताऊंगा। तो क्लॉक के कॉन्सेप्ट में मैं इसकी चर्चा एक बार जो है वो करूंगा, निश्चिंत रहें। तो इसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे, समझेंगे और बनाने का जो है वो प्रयास करेंगे। चलिए, अब मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं या जिस नए कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं इरेज कर दे रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें जो है वो पसंद आ गई होगी। अब देखिए, तो अगला है डाइस विथ प्रोबेबिलिटी। यानी कि डाइस भी है और उसमें जो है वो प्रोबेबिलिटी भी है कि किस तरह से जो है वो प्रोबेबिलिटी होगा। अब प्रोबेबिलिटी में दो चीजें होती हैं, या तो वो पूछ सकता है सिंगल डाइस पे कि सिंगल डाइस को जो है वो उछाला गया, या तो वो पूछ सकता है डबल डाइस पे कि डबल डाइस का क्या होगा, या तो वो पूछ सकता है ट्रिपल डाइस पे।
बस, इसके अलावा और वो नहीं पूछा जाएगा। बाकी अगर पूछेगा भी तो आप उसको आराम से जो है वो बना सकते हैं कि सिंगल डाइस पे क्या कन्फर्मेशन होंगे, ट्रिपल डाइस पे क्या होगा या डबल डाइस पे जो है वो क्या होगा। ये हम जो है वो देखेंगे कि डाइस के रेस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें जो है वो हो सकती है। देखिए, हमने अब तक ये पढ़ा, हमने अब तक ये जाना है कि एक अगर डाइस है तो जाहिर तौर पे बड़ा आसान जो है वो कन्फर्मेशन ये है कि एक डाइस में मैक्सिमम जो नंबर होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। मैंने कहा कि डाइस को एक बार टॉस किया जाए, उछाला जाए, तो एक आने के चांसेस कितनी बार होंगे, 2 आने के चांसेस जो है वो कितनी बार होंगे, 3 आने के चांसेस जो है वो कितनी बार होंगे, 4 आने के चांसेस जो है वो कितनी बार होंगे अगर डाइस एक रहा तो। अगर मान लीजिए ये डाइस 2 है कि यहां भी एक डाइस बनाया गया है ना, इस तरह से डाइस ए, और यहां जो है वो मैंने दे दिया दैट इज डाइस बी। थोड़ा सा गलत भी बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैंने कहा कि इन दोनों डाइस में अगर मैं कहूं तो पहली बार में 1 आ सकता है, दूसरी बार में भी 1 आ सकता है, दोनों को सम करेंगे तो 2। जरूरी नहीं कि 1 आ जाए, लेकिन मैंने कहा सम 2 आने के लिए एक बार डाइस को उछाला तो 1, यानी पहले डाइस को दूसरे डाइस को उछाला तब भी 1। या मैंने कहा कि अगर इसके अलावा जो है वो इसका 3 आना है तो ये 1 और ये 2 हो सकता है, तभी इसका सम 3 आएगा। 4 आना है तो 1 और 4 हो सकता है, तभी इसका सम जो है वो 1 और 3 होना है, तभी इसका सम जो है वो 4 आ सकता है। या 3 और 1, 2 और 1, 1 और 1, ऐसा कुछ भी जो है वो हो सकता है 2 डाइस के रेस्पेक्ट में, 3 डाइस के रेस्पेक्ट में या सिंगल डाइस के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको कंफर्म रूप से जो है वो मैं बताऊंगा, जिसमें ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी कि डाइस को अगर हम ऐसा करें तो क्या कंफर्मेशन जो है वो आ सकता है या क्या होगा। अब मैंने कहा कि 2 डाइस में 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 और 1 होगा, है ना। मैं कहूंगा 2 डाइस में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो या तो 1 और 2 कर दीजिए तब भी 3 है, या 2 और 1 कर दीजिए तब भी जो है वो 3 है। मैंने कहा 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 और 4, ये 5 आ जाएगा 2 डाइस में। 2 और 3, ये भी 5 आ जाएगा। 4 और 1, ये भी 5 आ जाएगा। 3 और 2, ये भी 5 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं 4 ऐसे होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए 2 डाइस है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 अगर 2 डाइस को टॉस किया जाए या 2 डाइस को उछाला जाए तो 5 है तो जाहिर तौर पे 2 और 3 आएगा तो 5 होगा, जाहिर तौर पे 3 और 2 आएगा तब भी 5 होगा, 1 और 4 होगा तब भी 5 होगा, या 4 और 1 होगा तब भी जो है वो 5 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 बार होगी, यानी 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये मैंने आपको बताया कि किसी भी डाइस में, किसी भी 2 डाइस में 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 4 होगी, 4 बार होगी, 1, 2, 3 और ये 4, ऐसे 4 बार जो है वो होगा। अब यहाँ पे सवाल ऐसे भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्या कि सम क्या होगा। देखिए, और बड़े आसानी से आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंगल डाइस हो, डबल डाइस हो, ट्रिपल डाइस हो, कोई भी डाइस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, सम क्या हो सकता है, अगर 2 डाइस, इफ वी हैव 2 डाइस, अगर हमारे पास 2 डाइस है तो जाहिर तौर पे सम मिनिमम क्या होगा, तो हम कह सकते हैं मिनिमम जो सम होगा वो होगा 2, और मैक्सिमम जो सम होगा वो कितना होगा, 12, यानी एक बार में 6 और दूसरी बार में 6। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये देखिए, यानी कि अगर हम डाइस को, 2 डाइस को इस तरह से जो है वो हम घुमाएं या उछालें तो मिनिमम जो इसका जो सम होगा वो 2 आएगा और मैक्सिमम जो सम होगा वो 12 आएगा। बाकी बीच के ऐसे कुछ नंबर्स भी आएंगे जो सम ही है, ऐसा नहीं है कि और कुछ है, ये सम ही है।
तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना है। अब हमें कैसे देखना है कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो यहां देखिए 2 से लेकर के 7 तक की वैल्यू को और फिर 7 से लेकर के जो है वो 12 तक की वैल्यू को, इन दोनों को हम एक नए तरीके से जो है वो देखते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ रहा है, अब ये घटेगा 5 4 3 2 1, हो गया। आसान है बहुत। आप चाहे तो इसको ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है कि आप कौन से मेथड से जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो आपका है वो यही है कि ये पहला मेथड है। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहां क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? सम की 2 आएगी, 3 आएगी, 4 5, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 5 के बाद जो है वो 6 है, और यहाँ पॉइंट पे मैंने लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया है 8, यहाँ लिख दिया है 9, यहाँ 10, यहाँ 11, और अंत में यहाँ लिखा है जो है वो 12। अब इसके रिस्पेक्ट में, इसके हिसाब से हम अगर देखें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 और 1। ये कितना आसान है। ये यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है और ये यहाँ से यहाँ नीचे जो है वो घट रहा है। ये देख लीजिए। अब सवाल कैसे आ सकता है, आपके पास ही जो है वो जवाब है, 2 डाइस है हमारे पास। तो क्वेश्चन जो है वो कैसे आ सकते हैं, फटाफट जो है वो क्वेश्चनों को जो है वो देखते हैं। पहला सवाल है, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टू गेटिंग सम 6 if rolling 2 dice, अगर 2 डाइस को एक साथ रोल किया जाए, 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए 6 आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार में 1 है और 5 आ सकता है तो भी 6 होगा, या 5 और 1 आएगा तब भी जो है वो 6 आएगा, 2 और 4 होंगे तब भी 6 होंगे, या 4 और 2 होगा तब भी जो है वो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। ये तो तरीका पुराना है जो हम जो है वो करते आ रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको। देखिए 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बार है, 5 बार। इसका मतलब है 2 डाइस में तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1 और 5, यहां भी मैंने बताया, यानी कि 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां क्या दिया हुआ है, 5, यानी 5 बटा, क्योंकि 2 डाइस है तो 6 गुना 6 का मतलब हो गया टोटल जो सम होगा वो 36, यानी कि 5 बटा 36 होगा, हो गया। ये चीज जो है वो ध्यान रखें, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5 बटा जो है वो 36 होगी, क्योंकि 6 गुना 6 में जो है वो 6 पहले डाइस का आउटकम है, 6 दूसरे डाइस का आउटकम है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 6 गुना 6 यानी कि 36 हो जाता है, ये दोनों का आउटकम है। एक सवाल ऐसे भी आए कि मान लीजिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सम ऑफ 8 इफ 2 डाइस रोलिंग, तो 8 का मतलब कितना हो गया, 5 जो है वो आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 11, 11 का मतलब 2 ही हो जाता है, 6 और 5, 5 और 6, 10 है तो 10 में कितना हो जाएगा, 3 और 7, सॉरी जो है वो 2 और जो है वो 5 और 5 की जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो आ सकती है। तो इस तरह से जो है वो 2 डाइस में आप जो है वो देख सकते हैं, 5 और 5 है, 6 और 4 है, तब भी प्रोबेबिलिटी आएगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया 6 आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 और 5 है, और एक चीज मैंने छोड़ दिया वो 3 और 3 है, तब भी जो है वो 6 आएगा। तो यहाँ पे 5 प्रोबेबिलिटी आएगी, तो 5 बटा जो है वो 36 हो सकता है। तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी बेस पे जो है वो क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। एक सवाल ऐसे भी आ सकता है आपसे प्रोबेबिलिटी बेस पे, चाहे वो 2 हो डाइस चाहे वो 3 हो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सम 5 और 11 इन रोलिंग ऑफ 2 डाइस। कि 2 डाइस में हम अगर रोल कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आनी चाहिए। देखिए 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4 है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या है, 4 है, तो यहाँ 4, ठीक है। और दूसरा कह रहा है 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ 2 है। 11 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ जो है वो क्या है, 2 है। यानी कि 4/36 प्लस 2/36, इसका मतलब हो गया 6/36, यानी 6/36, 1/6 है। इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है। कितना आसान है ये, इससे और आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इतना आसान है कि जो प्रोबेबिलिटी आपसे जो है वो पूछा जाए, जैसे प्रोबेबिलिटी आपसे जो है वो पूछा गया है, आपको उस हिसाब से जो है वो कंफर्म रूप से जो है वो करना है। 2 डाइस है, 3 डाइस है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, 6 × 6 × 6 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी बेस पे जब आपसे 2 डाइस के बारे में सवाल जो है वो पूछा जाता है या कंफर्म रूप से जो है वो किया जाएगा, तो जाहिर तौर पे आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जो है वो ऐसे कुछ मान जो है वो संभव है जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं या 2 डाइस को जब हम ट्विस्ट करते हैं। तो चलिए एक हम और कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं 3 डाइस पे, कि क्या 3 डाइस पे ऐसा संभव है। तो आ जाइए 3 डाइस पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहां है सम ऑफ 3 डाइस, यानी 3 डाइस का योग, 3 पासों का योग, कि 3 पासे हैं उनका क्या योग जो है वो बन सकता है। तो देखिए यहां मैं आपको बता दूं कि 3 पासे में 2 चीजें हैं, मिनिमम यानी कि कम से कम। तो पहले में भी 1 हो सकता है, दूसरे में भी 1 हो सकता है, तीसरे में भी 1 हो सकता है। यहां हम कर सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में 6, 6 और 6। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम इसका जो योग होगा वो होगा 3, और मैक्सिमम जो इसका योग होगा वो होगा कितना, 18। ये 2 तरीके हैं, यानी कि या तो मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम हो सकता है। इसका मतलब है बीच के सारी चीजें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और अंत में 18, ये आ सकता है। ये जो मैंने आपको लिख दिया, ये सब के सब जो है वो 3 डाइस के कंफर्मेशन में जो है वो आ सकते हैं। बड़ी जाहिर सी बात है इसमें कि यहाँ से लेकर के 10 तक या यहाँ से लेकर के 9 तक, और 10 और 11 को जो है वो छोड़ दीजिए अकेला, और 12 से लेकर फिर जो है वो 18 तक, इनको एक साथ ले लीजिए, आपका काम बड़े आराम से जो है वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, और बड़ा सिंपल सा जो है वो तरीका है, कुछ करने की जो है वो ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, या पुराना वाला मेथड जो मैंने आपको वो बताया था वो है। यहाँ लिख दिया 10 और यहाँ लिख दिया जाए, ये थोड़ा सा जो है वो अलग बना देता हूँ, ये हो गया 11 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 आ गया, 11 है। 11 के बाद क्या है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, यहाँ 17 है, और अंत में यहाँ जो है वो 18 है। जाहिर तौर पे अगर ऐसा है तो इसको हम इस तरह से जो है वो कर लेते हैं, और ये आउटकम है 6 × 6 × 6 का, मतलब ये टोटल आउटकम होगा 3 डाइस का, वो होगा 216। ये चीज़ जो है वो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 6 × 6 × 6 बराबर हो गया 216, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे। तो अब यहाँ ये बढ़ेगा, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 21, ये हो गया 25, ये हो गया 27, 3, ठीक है। यानी कि 3 में 1 लिखिएगा, माफी चाहूँगा, 1, 4 में लिखेंगे 3, 5 में लिखेंगे 6,
फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा 25, और 25 के बाद 10 में जो है वो ये क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब यहाँ से ये घटेगा, तो यहाँ पे 27 लिख दिया, यहाँ पे 25 लिख दिया, यहाँ पे 21 लिख दिया, यहाँ पे 15 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, और अंत में क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ये देखिए ये ऊपर बढ़ रहा है तो ये यहाँ से घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ 2 + 3, तो 2 1 3 और 3 और 2 5, यानी कि 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 4 + 2 + 7 हो जाता है। 2 + 3, जब देखिए 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 + 3 हो गया, फिर हो जाएगा +4, फिर हो जाएगा +5, फिर हो जाएगा +6, फिर हो जाएगा +4, फिर हो जाएगा +2, और फिर ये इस तरफ जो है वो ये आता है। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान रखेंगे कि ऐसा जो है वो हो सकता है या ऐसा होता ही है। तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी में 3 से लेकर के आप अगर 9 तक लिखें तो आप यहीं पे कर दीजिए। एक मैं यहीं पे जो है वो लिख देता हूँ, एक और जो है वो एग्जाम्पल बेस पे आ जाएगा। ये हो जाएगा 1, जाहिर तौर पे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 15, ये हो गया 21, ये हो गया 25, और ये हो गया 27, और फिर यहाँ से उल्टा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27, यानी कि 2 बार 27 होगा, 10 में भी 11 में भी। 27 के बाद 25, 25 के बाद 21, 21 के बाद 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 6, इसके बाद 3, और इसके बाद जो है वो 1 आ जाएगा। ये चीज़ जो है वो ध्यान रखिए। यहाँ +2 बढ़ता है, 2 और 1 3, तो +3 बढ़ेगा, 3 और 3 6, 6 के बाद हो जाएगा +4, 6 और 4 10, 10 के बाद +5, 10 और 5 15, +6, 15 और 6 21, अब यहाँ 21 और 4 यहाँ आ जाएगा 25, और 25 + 2 यहाँ आ जाएगा 27। ये मैं आपको तरीका बता दिया कि ये कैसे होगा। अब सवाल कैसे है, क्वेश्चन क्या आएगा कि if 3 dices are rolled, if 3 dices are rolled, what is the probability, the probability to getting sum is 16, to getting sum is 16। 16 लाने के लिए अगर हम 3 डाइस को रोल कर रहे हैं तो 16 लाने की क्या जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी। हमें पता है कि 16 लाना है तो 16 के लिए क्या है 6 है, 16 के लिए क्या है 6 है, 6/216, इसका मतलब हो जाएगा 1/36 आंसर। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पूछ दिया जाए कि सम लेके आना है 3 डाइस में 7, और पूछ दिया जाए 8 लेके आना है तो 7 के लिए क्या है, 7 के लिए 15 है। ये देखिए 7 के लिए क्या है 15 है, तो 15/216 प्लस 8 के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, 8 के लिए है 21, यहाँ देखिए 8 के लिए क्या है 21, तो 21/216 बराबर कितना हो गया 36/216, तो कितनी बार में 6 बार में 1/6। तो ये देखिए कितना आसान है, किसी भी डाइस के हम इस तरह के कैलकुलेशन को करेंगे प्रोबेबिलिटी बेस पे तो बहुत ही आसान जो है वो है। और ये चाहे वो 3 डाइस हो, 4 होता तो 6 × 6 × एक और 6 कर देते, 216 × 6 कर देते, तो इस तरह से यानी कि वो 1296 हो जाता, 1296 हो जाता। इस तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट है इसमें ये बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। आप इनकी अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस करें। मैं कुछ लिंक में जो है वो आपको कॉन्सेप्ट बेस पे जो है वो कुछ सवाल जो है वो दे दूंगा। इस डाइस की कहानी फिलहाल इतने तक ही। मैंने पूरे 5 एपिसोड्स में डाइस जो है वो बताया है, और हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 30, 35, 40 मिनट के आसपास जो है वो रही होगी। मतलब ये कह लें कि 200 से 225, 30 मिनट आपने जो है वो डाइस जो है वो पढ़ा। लगभग जो है वो 4 घंटे मैंने आपको जो है वो डाइस जो है वो पढ़ाया। इतना काफ़ी है
प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर होकर के आएगी और जल्दी ही मैं आपको एक नए वीडियो के साथ जो है वो मिलूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना खूब ख्याल रखें। कोविड-19 के इस दौर में सामाजिक डिस्टेंस बना करके रखिए। फिलहाल अपने इस होस्ट को जो है वो इजाज़त दीजिए, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।